दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी किस्मत भी खराब है और आप भी अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हो वो पूरा नहीं हो पाता, तो एक बार इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दोगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में लोगों को प्रवचन देने के लिए गए हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूं। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता रहता है। मैं जो भी सोचता हूं उसके विपरीत ही होता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी खराब किस्मत को सुधार सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें यह फूटी किस्मत कहां मिली? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है? तब व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी करना चाहता हूं वह हो नहीं पाता, बल्कि उसके विपरीत ही होता है। तो फिर मेरी किस्मत तो खराब ही है ना? एक समय ऐसा भी था कि मेरे पास सब कुछ था, सुख और आनंद। फिर मेरे माता पिता का देहांत हो गया। जैसे तैसे करके मैंने खुद की परवरिश की और अपने आप को काबिल बनाया। उसके बाद मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन वह लड़की भी बेवफा निकली। वह मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उसके बाद मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, और जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया वह मेरा व्यापार ही हड़प बैठा। अब आप ही बताएं, मेरी किस्मत खराब नहीं तो फिर क्या है? मुझे किसी ने बताया कि आप सबकी समस्या का समाधान कर देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं? वह तो दिखाई भी नहीं देती। गौतम बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? तब व्यक्ति ने बड़ी ही सोच समझी के साथ उत्तर दिया कि नहीं, मेरी किस्मत सचमुच में ही खराब है। तभी तो मेरे साथ सब कुछ ठीक नहीं होता। मेरे बने कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक नजर आते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नजर नहीं आ रही। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम्हारा अंग अंग खराब हो जाता। मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मुझे मेरे घर धमकाने आते हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया है। वह मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और वह अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासी के साथ कहा, जी हां, तो आप समझे ना, मैं कितने बड़े दुखों से गुजर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप नहीं समझ रहे। तब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, समझ तुम नहीं रहे, आओ मेरे साथ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के पास ले गए और कहा, देखो इस नदी को, यदि मैं इस नदी में एक पत्ता बहा देता हूं तो क्या तुम बता सकते हो कि वह पत्ता किस दिशा में जाएगा? व्यक्ति ने कहा, जिस तरफ को नदी बह रही है उसी तरफ पत्ता जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे लेकर जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं या फिर अपने पास ही रख सकता हूं। तब व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत तो आपके हाथ में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। यह सूख ही जाएगा और मर भी जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था, हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी है? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अब ये अपने पेड़ से अलग हो गया है और यह ज्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाएगा, ये धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी ये जीवित है, और लाभ की बात यह है कि अब यह पत्ता वह सब कर सकता है जो यह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर चला गया। तब बुद्ध ने कहा, देखा, पेड़ पर रहकर यह कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र पर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखा, अब यह पत्ता तैरने का भी मजा लेगा, और अगर तुम ध्यान से देखो
तो यह पत्ता कितने छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी को पार करा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्या तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया और धीरे धीरे पूरी कहानी के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हो, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपनी समस्याओं में ही उलझा रहा। उनके बीच मिलने वाले अवसर पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत एक डर था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा को तय करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकलना होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी किस्मत पर पछताना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी समस्या को समझकर उसका समाधान खोजने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।